खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा हमला ईडी अधिकारियों पर होता है। ये हमला 200 लोगों की भीड़ इन अधिकारियों पर करती हुई नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी सरकार के कहने पर। दरअसल मामला है राशन घोटाले से जुड़ा हुआ। राशन घोटाले का मतलब यानी कि सरकार यहाँ पर राशन उन गरीबों तक नहीं पहुंचाती है। सरकार के कुछ ऐसे मंत्री मौजूद हैं जो यहाँ पर खाद्य से जुड़े मंत्री तो होते हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा इसलिए दर्ज हो जाता है क्योंकि वो इन तमाम मुद्दों के जरिए अपने पैसे भरने का काम करते हैं, अपनी जेबों को भरने का काम करते हैं, इन मुद्दों के जरिए पैसा इकट्ठा कर कर। बात यहाँ पर हो रही है राशन घोटाले की, और राशन घोटाले के तहत कई ईडी अधिकारी पश्चिम बंगाल में जाते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में पहुंचते हैं और जैसे ही ईडी अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं तो 200 लोगों की भीड़ उन पर हमला करती है। कई अधिकारी यहां पर घायल हो जाते हैं, कई अधिकारियों के सर पर चोट लगती है और ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में क्या अभी तक जो गुंडा राज देखा जा रहा है, क्या इस आधार पर ममता बनर्जी लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगी, क्या लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी नेता SK शाहजहां के घर पर ईडी अधिकारी पहुंच रहे थे। यहाँ पर उनके साथ पूछताछ होती राशन घोटाले से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर, उनके घर पर छापेमारी होती, लेकिन उससे ही पहले भीड़ इन अधिकारियों को काबू करने की जद्दोजहद में देखी जाती है। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में राज करती हैं, क्या उनका राज खत्म होने वाला है? वो ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन को सलाह देती हैं, क्या अब इंडिया गठबंधन से उनका पत्ता कट जाएगा इस मुद्दे के जरिए? क्योंकि ईडी अधिकारियों के खिलाफ जाना तो कोई पार्टी नहीं चाहेगी, लेकिन ममता बनर्जी जा रही है और ऐसे में ममता बनर्जी जाएंगी तो लोकसभा चुनाव पर असर तो पड़ेगा। इसलिए सीधे सीधे तौर पर अब देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी का भविष्य क्या रहने वाला है। क्या पश्चिम बंगाल की इन 42 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर भी पाएंगी, या फिर पश्चिम बंगाल तो उनके हाथों से जाएगा ही और इंडिया गठबंधन से भी विदा हो जाएंगे? क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।